Good morning, students. I am Reena Kumari, Assistant Professor from Chanakya College of Education. ट्रेनीज, आज हम सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की क्लास में हैं। इसके अंतर्गत आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन क्या है या क्या है। उद्दीपन उद्दीप्त शब्द से बना है। उद्दीपन का अर्थ होता है प्रज्वलित होना, अर्थात इस प्रकार की क्रियाएं जिनको देखकर या सुनकर हमारे हाव भाव में परिवर्तन आए, वह उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उद्दीपन परिवर्तन का परिचय छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन करता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जानबूझकर, क्योंकि अगर शिक्षक अपने हाव भाव और व्यवहार में अपने एक्शन के द्वारा अगर परिवर्तन के द्वारा बच्चों को न पढ़ाए तो क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगा। एक प्रभावशाली शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक को उद्दीपन परिवर्तन का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक को रोचक बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करता है, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग, टीचिंग एड्स, श्याम पट्ट पर लेखन करना, छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछना, कभी चेहरे पर हाव भाव बदलकर अपनी बात कहना, हाथ से इशारा करना आदि। यह जो है वह प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपनों का प्रयोग है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शिक्षण को अगर बातों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा समझाया जाता है तो वह प्रभावशाली नहीं होता अगर हम उसको दिखाकर चित्रों के द्वारा, स्मार्ट क्लास के द्वारा या टेलीविजन के द्वारा कहानी को दिखाकर बच्चों को जब ये बातें समझाते हैं तो उन्हें वो बातें या वो टॉपिक बहुत दिनों तक याद रहती है, रुचिकर होती है और वे उन्हें स्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में संरक्षित कर लेते हैं। कठिन शब्दों को या मानचित्र को हम ब्लैक बोर्ड पर बनाकर या पढ़ाकर, दिखाकर बच्चों को समझाते हैं तो वह भी एक उद्दीपन परिवर्तन का उदाहरण है। छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछना, टीचर केवल अपने व्याख्यान के द्वारा बच्चों को समझाए और उसे इस बात में इंटरेस्ट न हो कि बच्चों को उसके व्याख्यान में, उसके शिक्षण कार्य में रुचि हो रही है या नहीं। इस बात को जानने के लिए उसे बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछना आवश्यक है। हाथ के इशारे से, एक्शन से किसी चीज को समझाना, बताना, किसी टॉपिक को बताना, इससे बच्चों का ध्यान कक्षा में लगा रहता है। वे शिक्षक के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके शिक्षण कार्य में रुचि लेते हैं। अतः एक प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उद्दीपन परिवर्तन का अर्थ, उद्दीपन परिवर्तन से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक अथवा कौशल से है। शिक्षण तकनीक जैसा मैंने अभी बताया, टीचिंग एड्स का प्रयोग, हाव भाव, एक्शन द्वारा बच्चों को समझाना,
तो यह हो गया उसकी तकनीक। प्रयोगशाला ले जाना, विज्ञान की चीजों को दिखाना, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के द्वारा बच्चों को समझाना, मानचित्र के द्वारा बच्चों को समझाना। तो यह जो है वो शिक्षण तकनीकी है। मैथ के क्लासेस में बहुत सारे टीचिंग एड्स को ले जाके उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाना, तो यह तकनीकी कौशल है। इसी के द्वारा शिक्षक कक्षा को काफी इंटरेस्टिंग बना सकता है, बच्चों को आकर्षित कर सकता है। इससे उनका ध्यान कक्षा में लगा रहेगा और वे पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। अध्यापक ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उद्दीपनों का प्रयोग अपेक्षित परिवर्तन लाने में अधिक से अधिक सफल ला सकते। इनका प्रयोग करके वह अधिक से अधिक सफल हो सकता है। जब वह शिक्षक इन शिक्षण तकनीकी अथवा कौशलों का प्रयोग वह करेगा, तो इससे जो वह उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। अब उद्दीपन परिवर्तन की परिभाषा। CPR भटनागर ने उद्दीपन परिवर्तन कौशल का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि एक अच्छा शिक्षक सदैव प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपन कौशल का प्रयोग करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक प्रभावशाली शिक्षण के द्वारा को करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग आवश्यक है। पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्थान पर खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसी आवश्यकता अनुसार अपने शरीर का संचालन करना चाहिए, हाव भाव का प्रदर्शन करना चाहिए। जिन बच्चों का ध्यान शिक्षण कार्य में आकर्षित नहीं हो रहा है, वे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी शिक्षण कार्य में रुचि लेने के लिए सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने हाव भाव तथा स्वर में उतार चढ़ाव लाते रहना चाहिए। जिस प्रकार के टॉपिक का वह शिक्षण कार्य कर रहा है, उसी के अंतर्गत उसके स्वरों का हाव भाव उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। किसी विशेष बिंदु शिक्षण कार्य में किसी विशेष बिंदु पर अधिक बल देने की आवश्यकता हो, तो इससे भी छात्रों का ध्यान शिक्षण के प्रति आकर्षित होता है। जैसे हम किसी टॉपिक को बच्चों को बताते हैं, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऐसा कहते ही बच्चों में उद्दीपन परिवर्तन होता है और वो उस टॉपिक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया की शैली में भी परिवर्तन होना चाहिए। कभी प्रश्नों के द्वारा, कभी बच्चों से एक्शन के द्वारा, और अनेक तरह के प्रकारों से शिक्षक अंतःक्रिया की जानी चाहिए। कुछ कथनों के बाद शिक्षक मौन रहकर आवश्यक विराम दे देता है। कभी कभी वह श्रव्य दृश्य छात्र प्राप्त कर सकता है। उद्दीपन कौशल के उद्दीपन कौशल द्वारा छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, तो छात्रों का ध्यान शिक्षक के प्रति आकर्षित होता है, उनका ध्यान कक्षा में केंद्रित होता है। शिक्षण कार्य को रोचक और सुगम बनाना, कई प्रकार की कहानियों, कितने इत्यादि के माध्यम से शिक्षण कार्य को अंजाम दिया जाता है और शिक्षक छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षण कार्य को रोचक और अत्यंत सुगम बनाया जाता है।
उद्दीपन कौशल द्वारा शिक्षण कार्य में विद्यार्थियों का सहयोग भी प्राप्त करना है। प्रभावशाली शिक्षण कार्य का संचालन, वैसी कक्षा जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की रुचि समान रूप से बनी रहे, वह एक प्रभावशाली शिक्षण कार्य होगा। उद्दीपन कौशल के प्रकार, उद्दीपन कौशल के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वह शाब्दिक है। शाब्दिक, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वह शाब्दिक उद्दीपन कहलाता है। शब्दों के द्वारा, जैसे अगर शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, किसी बच्चे का प्रदर्शन अत्यंत उत्तम है, अतः वह शब्दों के द्वारा उसे शाबाशी देता है। शिक्षक के शाबाशी देने पर छात्र के भावों में जो परिवर्तन आता है, जो खुशी, वह उद्दीपन परिवर्तन का उदाहरण है। तो हाव भाव में परिवर्तन उन शब्दों को सुनने के बाद हुआ, इसलिए वह शाब्दिक हुआ। अब आता है अशाब्दिक, जो भावों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए उसे अशाब्दिक उद्दीपन कहते हैं। भावों के द्वारा, जैसे कि शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्रों का टेंशन की मुद्रा में बैठ जाए। अटेंशन की मुद्रा में हो जाना मतलब छात्रों को कहने की जरूरत नहीं, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि जब शिक्षक क्लासरूम में आएंगे तो हमें अटेंशन की मुद्रा में बैठ जाना है। यह शाब्दिक हुआ। परंतु जब छात्र गुड मॉर्निंग कहते हैं या सुप्रभात कहते हैं और उसको सुनने के बाद टीचर के द्वारा भी जवाब दिया जाता है, तो वह शाब्दिक के अंतर्गत आया। अशाब्दिक का अर्थ यह हुआ जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए। जैसे ट्रेन की सीटी को सुनने के बाद हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि ट्रेन चलने के लिए तैयार है। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती को देखते हमें यह एहसास होता है कि अब हमें रुकना है। तो यह अशाब्दिक के अंतर्गत आए। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है आंतरिक, वह उद्दीपन जो हमारे अंतःकरण से उत्पन्न हो, अंतःकरण से। यह उद्दीपन हमारे अंतःकरण में स्वतः उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम अपने किसी खुशी के पल को याद कर रहे होते हैं और उन खुशी के पलों को याद करके हमारे चेहरे पे जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारा आंतरिक उद्दीपन हुआ। वहीं अगर किसी दुखद पलों को याद करके जो दुख के एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर व्यक्त होता है, वह भी आंतरिक उद्दीपन का प्रतीक है। तो जो अंतःकरण से स्वतः उत्पन्न हो वह आंतरिक उद्दीपन हुआ। अब बाह्य, वह उद्दीपन जो पर्यावरणीय अथवा भौतिक कारकों द्वारा गत्यात्मक रूप से वांछित परिवर्तन लाता है। ट्रेनीज, जैसा आप जानते हैं कि पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील है, हमारे आसपास चेंज होती रहती, उनमें गति रहती, के अनुसार हमारे भावों में भी परिवर्तन आता रहता है। वह हुआ बाह्य उद्दीपन का उदाहरण, जो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अब अगला टॉपिक है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, इस उद्दीपन के अंतर्गत कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष का अर्थ हुआ कि जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों का शिक्षण कार्य संपन्न होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों उपस्थित होते हैं। शिक्षक छात्र अंतःक्रिया, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चों का जवाब देना, बच्चों का प्रश्न पूछना, शिक्षक का जवाब देना,
बच्चों का शिक्षण कार्य में रुचि लेना। यह शिक्षक छात्र अंतःक्रिया के सूचक रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। समस्या समाधान आदि सम्मिलित है। अगला टॉपिक है आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में आते हैं आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर आदि। इसमें टीचर द्वारा असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और छात्र उन्हें अपने विचार, अपने भावों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने शब्दों में बनाते हैं, उन चीजों को लिखते हैं, तो वह जो है अप्रत्यक्ष उद्दीपन के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारे अगले क्लास में हम उद्दीपन परिवर्तन के व्यवहार घटकों के बारे में जानेंगे। ट्रेनीज एजुकेशन के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शेयर करने से ये चैनल से नहीं जुड़े हैं वे जुड़ जाएंगे और उन्हें भी इस शिक्षण कार्य का लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू।